भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। आदरणीय सभी उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, नगर वासियों, क्षेत्रवासियों, संत भगवान, हम सभी ये मालिक के सत्संग में बैठे हुए हैं। ये सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत बड़ी कृपा होती तब मिलता है, क्योंकि संतों का सत्संग दुर्लभ बताया गया। बाकी संसार की सभी चीज सुलभ है, दो ही चीज दुर्लभ बताई गई, संतों का सत्संग, मालिक की चर्चा और संतों का आगमन होना, ये दुर्लभ है। कोई पुण्य प्रताप फल प्राप्त हो जाए तो हम आपको मिल जाता है। कई बार बताया, सत्संग से जीवात्मा का भला होता है, ये जीव को अपना घर मिल जाता है, इससे सही मुकाम मिल जाता है। इसलिए संतों ने बताया, महापुरुषों ने बताया कि मानव प्राणी जितना सत्संग प्राप्त कर लेता है, कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है वो कहीं नहीं होता है। यहां तक बताया, वैकुंठ में भी उतना सुख नहीं जितना सत्संग में सुख मिलता है। भाई कबीर साहब ने तो लेख में आता है, कबीर साहब के लिए ईश्वर का बुलावा आया, कहा वैकुंठ चलो, तुम्हारे भजन की कमाई से तुम्हें वैकुंठ मिल रहा है। तो उनके आंखों में आंसू आ गए। लिखा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। इससे सिद्ध होता है सत्संग ही कितना कीमती चीज है, वैकुंठ फीका पड़ रहा है। लेकिन जब हम सत्संग को समझें और सत्संग करने वाला सत्संग करे, दोनों बातें हैं। सत्संग करने वाला भी हो, सत्संग जो करता हो, और सुनने वाला, दोनों, तब कहीं सत्संग की प्राप्ति होगी। सत्संग से सद्भावना बनती है, प्रेम जागता है, समन्वय स्थापित होता है। यह सत्संग का गुण है। लेकिन आज और पहले ऋषि मुनियों के सत्संग में अंतर बहुत हो गया। पहले ऋषि मुनि सत्संग करते थे, उनके अंदर एक भाव होता था कि मैं जीवों को समानता का भाव, भक्ति का भाव उत्पन्न करूं। कल मैं बता रहा था, अब तो कलिकाल है, कलिकाल की बुद्धि है, और ऐसा लग रहा है जितना सत्संग हमारे समाज में बढ़ रहा है, उतनी ही विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। जितना ही सत्संग बढ़ता है, उतना ही हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है सत्संग मुझे जोड़ता नहीं, तोड़ता है। ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है, आप साइंस देखना, ये चुंबकें होती दो चुंबकों को लेना, वो एकम चिपट जाएंगी, कि उनमें जुड़ने की क्षमता है। और अगर चुंबक को पलट दो तो चिपटेगी नहीं, दूर को भागेगी। चुंबक वही है, उसको पलटने वो दूर भागेगी, चिपट नहीं सकती। ऐसे जब हमारी आपकी सत्य सत्संग की
धारा बहती, आत्माएं जुड़ती, तो वो जुड़ती हैं एक में, और अगर विपक्ष हो जाए तो दूर भागते हैं। तो ऐसा लग रहा आज हम सब दूर भाग रहे हैं, हमारे आप में वैर उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सत्संग सुनाने वाला जो है वो अंदर में कोई और गांठ लिए बैठा है, उसके अंदर में कोई दूसरा रूप ही है। और सत्संग होता है निष्कपट, निश्चल, केवल सत्य भाव। सत्संग मतलब है केवल ईश्वरी सत्ता के मिलन की बात, जीव कल्याण की बात। और जहां पे अपना कल्याण, हमारा भला, चाहे बाहर की नजरों में हो चाहे गुप्त भेद में हो, वहीं पे विपक्ष खड़ा हो जाता है, और कोई बात नहीं है। संतों के सत्संग में तो बड़े गुण बताए गए। हमने कई बार बताया, संतों के दर्शन से भला हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप ठंडक के मारे हो सब लोग, और सूरज के धूप में बैठ जाओ, बस तुमको बोलना नहीं है, या बोलना है, चिल्लाना नहीं है, उसकी गर्मी आएगी तुम्हारे शरीर में लगेगी, ठंडक दूर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और आज हम चिल्ला चिल्ला के मर जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हमारा संकट नहीं दूर हो रहा है, हमारे दुख नहीं दूर हो रहे हैं, मेरा कल्याण नहीं हो रहा है। इसके मतलब या तो सूरज के नीचे पहुंचे नहीं, अब पहुंचे हैं तो कुछ और बला लेके पहुंचे हैं। सूरज गर्मी से ज्यादा ठंडक का सामान लेके पहुंचे हैं। कोई तो कारण जरूर है। गर्मी आए तो वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, तुमको शीतलता प्राप्त होगी, क्योंकि उसका काम है शीतलता देना। और आप उसी गर्मी के दिनों में वृक्ष के नीचे बैठे, जितनी सूरज की गर्मी आई वृक्ष शीतलता नहीं देता, उससे ज्यादा तुम आग जलाए बैठे हो, और फिर कहते हो भाई ठंडक नहीं लग रही है, बढ़िया छांव नहीं है। क्या वृक्ष की दोष है? क्या मेरा ही दोष है? ऐसे कई प्रकार के जब विवाद रास्ता तैयार होते हैं, तब हम दुखों की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सभी लोग बताया, संतों ने समझाया, मेरी बात सुनो। संत कहते सुनकर मेरी बात समझो, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तभी तो कहा है, जिन्होंने संतों की मानी उनका भला हो गया, जिन्होंने सद्गुरुओं की बात मानी उनका भला हो गया। आज तो हम आप इस ज्ञान को सुन रहे हैं, गुरुदेव भगवान ने हमको भी आज्ञा दे दिया चलो सुनाओ, लेकिन पहले बहुत मुश्किल में ज्ञान मिलता था, तब इसकी कीमत थी। आज सोना कीमती बोला जाता है, उसकी कीमत है। और कल ही अगर सरकार से कह दिया जाए 2 रुपए किलो सोना है, तो क्या होगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं, या है वैल्यू? कोई लुका के उसे नहीं रखेगा, केवल वैल्यूएशन उसकी है जब तक उसका कीमत लगा हुआ है। ऐसे ज्ञान की कीमत कलिकाल में समाप्त हो गई। जिस ज्ञान को तुम लोग सुनने के लिए बैठे हो, और जो फ्री मिल रहा है, कोई संकट नहीं है। लिखा है एक जगह पर, महाराज भरथरी हुए हैं, तो उनके मन में जगा मैं भजन करूं। क्या करूं? भजन, मालिक का भजन करूं। तो पता लगा भजन कौन बता सकता है, तो गोरख महाराज को बताया गया। बाकी उनकी कथा तो बहुत लंबी, रानी पिंगला क्या क्या। जब भरथरी गोरख के पास पहुंचे, गोरख गुरु महाराज के पास पहुंचे, तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके माथा टेक के बोले, मैं तुम्हारे पास आया हूं। बोले क्यों? तू तो राजा है, तेरी क्या टक गई जो तुम हम बाबा लोगों के पास आ गया? तू तो राजा है, और इतना बड़ा राजा, तू हमारे जैसे लाखों महात्माओं को 1 घंटे में भोजन करवा सकता है, अब हमें 1 गिलास पानी तक नहीं पिला सकते, तो हम तेरी मदद क्या कर सकते हैं? राजा भरथरी बोले, महाराज जो तुम्हारे पास में है वो तीनों लोक में लगता किसी के पास नहीं है। ये कहा का क्या चाहिए? का नामदान।
क्या कहा? नामदान। कई बार हमने बताया नामदान क्या होता है, रोज बताते हैं, बस असली भेद तो वही है, नामदान। बोले तू नामदान ले पाएगा? तेरे बस की बात है नामदान को लेना? राजपाट का सुख भोगने वाला, मौज अयास की जिंदगी लुटाने वाला, क्या तू नामदान संभाल पाएगा? बोले भरथरी हम संभाल लेंगे। का नहीं संभाल सकता। का महाराज हम संभाल लेंगे। का तुझ पे संभलेगा नहीं। का मैं संभाल लेंगे। तो का सुन, अब अपने घर जा, तेरी रानी का नाम है पिंगला, उसके सामने खड़ा होना और माता कह के भीख मांगना। अपनी घरवाली के पास जाना, माता कह के भीख मांगना। का हम ऐसा कर लेंगे? का भी नहीं। माता कह के भीख मांगना और वो बेटा कह के भीख दे दे। खाली तुम्हारे माता कहे थोड़े काम चल जाए कि तुमने कही माता भीख दो तो नहीं काम चलेगा। जब वो बेटा कह के भीख दे दे तब मेरे पास आना। क्यों? कितना कठिन काम। वो बेटा कह के भीख दे। भरथरी बोले मैं कर लूंगा। अब हिसाब लगाओ, जो तुम लोग सोचते हो आज कलिकाल में फ्री में मिल रहा है ना? आए, मां कहा, बहुत संघर्ष करने के बाद में उसने बेटा कहा। वो आ गया मोड़ कि रानी को बेटा कहना पड़ा और भीख दे दी। अब बड़ा हौसला है, इतने खुश हैं कि अब मालूम होता है सारे संसार की संपत्ति हमें मिल जाएगी। अब बड़े खुश हैं वो कि अब मुझे नामदान मिल जाएगा। और जब जाके गोरख महाराज के स्थान पहुंचे, बोले महाराज अब हम आ गए हैं, मेरी औरत ने मुझसे बेटा कह के भीख दे दी है, मैंने मां कहा है अब नामदान दे दो। बोले अभी नहीं, अभी तू इस लायक नहीं हुआ है। कब क्या करना पड़ेगा? जेठ का महीना था, कब रेगिस्तान जाओ जहां पर 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कोई छाया का वृक्ष नहीं, रेत ही रेत है। वहां तुमको चलना है, वहां तुमको रहना है। अगर तुम्हारे ऊपर किसी वृक्ष की छाया सपने में भी पड़ गई तो तुम्हारा नामदान मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। भरथरी ने वही किया, चले गए। वहां टहलते हैं रेत में और इसी ध्यान में कि हमारी, अब ये नहीं बता कितने दिन टहलो, ये थोड़े बताया जब वक्त पूरा हो जाएगा तुम्हारी कमाई हो जाएगी, मेरे लायक हो जाओगे, हम तुमको नामदान दे देंगे। तो उस बयाबान रेत में कोई वृक्ष का पेड़ नहीं, पैर जल गए, फफोले पड़ गए, पैर मोटे मोटे हो गए, 2-2 कदम चलना मुश्किल हो गया। लेकिन इनकी आस नहीं टूटी कि मुझे नामदान मिल जाएगा। बाद में क्या देखा, गोरख महाराज वहां परीक्षा लेने गए तो उन्होंने माया का वृक्ष खड़ा कर दिया। माया का, अपनी योग, वो तो योगी थे, गोरख महाराज योगी थे। माया का वृक्ष खड़ा कर दिया और भरथरी को ऐसा लगा मेरे ऊपर शीतलता आ गई है। अचानक देखा मैं छाया में हूं तो रोते 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 जमीन भीग गई आंसुओं से, गस खा के पागल हो गए। तो गोरख बोले बेटा क्यों रो रहे हो? का मेरा सब कुछ लुट गया। जिस नामदान के खातिर हमने औरत से मां कहा, राजपाट त्याग दिया और यहां आए और हमारा आज धर्म चला गया, मुझे नामदान नहीं मिल पाया, मेरे ऊपर छाया आ गई। गोरख ने हटाई माया, का तुम्हारे पे कोई छाया नहीं, मैं तेरे हृदय को देखना चाहता था, तू कितना नामदान लेने का भाव बनाए बैठा है। ये तो मेरे माया का छाया था, तू पक्का है, अब तुम्हें मैं नामदान देता हूं। तब गोरख महाराज ने भरथरी को नामदान दिया। चलो अब तो कलिकाल है, कलिकाल में संत ऋषि मुनियों ने सोचा मानव इस लायक नहीं रह गया, जितना सिंपल हो कर लो,
अब तो कलिकाल मुझे बता दिया, कर से कर्म करो विधिनाना और मन रखो जहां कृपा निधाना। ये तो नहीं करी पवैया, मनाओ नहीं रख पवैया। अपने पेट भरने के लिए काम करो, इन हाथों से काम करो, लेकिन अच्छे काम करो, गलत ना आए। अच्छा काम करो इन हाथों से, शुभ कर्म। अपने पेट भरने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, पत्नी बेचा, पोटी पोटा परिवार पालने के लिए अच्छा करो। मन रखो केवल भगवान के पास। लेकिन भगवान जब जानते हो तब तो रख पाओगे। क्यों? जब मालूम नहीं है भगवान कैसे है, वहां कैसे मन रख पाओगे कि भगवान एक थोड़ा ही है। कल हम तो बहुत बता रहे थे, वैसे भी न बहुत भगवान है, लेकिन हम अपना मन कहां रखें। एक दिन मैंने यह भी बताया था, जब यहां से आप लोग पूर्णागिरी जाते हैं, एक दिन मैं प्रवचन में कह रहा था, पूर्णागिरी जाते हैं और जैसे टनकपुर पहुंचते हैं या तुम गांव से निकलते हो, कितनी जगह तुमको देवी जी की मठिया मूर्ति मिलती है। बोलो मिलती कि नहीं मिलती? अब जहां चढ़ते चले जाओ, फिर पहाड़ के नीचे पहुंचे, कितनी मिली, आगे कितनी मिली, आगे कितनी मिली, इनको देखते चले जाते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहां लगा हुआ? ऊपर वाली चोटी पे जो मठिया है। बोलो है कि नहीं? भाई तो मन लगा है। जब तक वहां तुम्हारा नहीं मिलन होगा तब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। वो है सब जगह वही देवी जी तो हैं, लेकिन मन वहां। ऐसे कितने भगवान हैं, जब तक तुम सदगुरु के द्वारा केंद्र बिंदु पे मन को लगाना नहीं जानोगे तब तक भला मत समझो। ये लिखा है, मन रखो जहां कृपा निधाना। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। फिर कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। इस कलिकाल में नाम का आधार है, उसका सुमिरन करना है। सुमिरन, अब सुमिरन का पता हो तुम्हें, सुमिरन होता क्या है? देखो, जीव और ओंठ से जाप होता है, सुमिरन अलग है। कलिकाल में नहीं लिखा है सुमिर सुमिर नर उतर पारा। चिल्ला के नहीं, गा के नहीं, मुंह से कह के नहीं। सुमिरन बिन गोता खावेगा और अंत समय पछतावेगा। वो नाम तुम्हें मिलेगा गुरु महाराज से, सदगुरु महाराज से, तब तुम सुमिरन जानोगे, तब हमारा तुम्हारा भला होगा, तब हमारा तुम्हारा कल्याण होगा। वैसे तो भगवान जिसे ईश्वर कहते हैं, एक गुरु महाराज के माध्यम से मिलते हैं, ये निश्चित है। बगैर गुरु माध्यम से मिल नहीं सकते, मिलेगा ही नहीं। पास ही भले हो मिले के कानून है। और फिर नामदान मिलने के बाद संत सदगुरुओं की बात भी माननी पड़ेगी। वो जो कहते हैं उसे करो। एक समय मुझे याद आ गई, संत सदगुरुओं की बात। पहले क्या सत्संग सुनाया जाता था, पहले के सत्संगवाज में अंतर है। एक गुरु महाराज थे, उनका एक शिष्य बड़ा गरीब था, और वो जिस मोहल्ले में रहता था वहां पर अमीरों की बस्ती थी, और था बेचारा वो गरीब, सेठ लोग रहते थे। तो गुरु महाराज से नामदान लिया, तो गुरु महाराज से एक दिन रोक के बोला, महाराज हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं जो हमारा भला हो जाएगा? हमारे पास तो कुछ है नहीं है, हमारे भी कुछ हो जाता तो मेरा भी भला हो जाता। तो गुरु महाराज बोले, कुछ होने की न सोच, जो कुछ तेरे पास है उसको काम में ले। और तू इसी में लगा रहेगा, कुछ हो जाए तो हम कुछ करें, कुछ हो जाए तो हम कुछ करें। कुछ हो ही नहीं पाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। तेरे पास जो कुछ है उसकी सोच। तुम जय कहते आंसू गेहूं पैदा हो जाए तो भंडारा कर दी, पैदा हो जाए तब कर दी, और रोज खाती काहे के लिए खाती? क्यों नहीं खाती? अब पैदा हो जाए तो, और जो रोज खाते हो उसमें तो कर सकते हो।
है नहीं। जो तेरे पास है, कुछ लोग का कहा, कुछ लोग जाकर हाथ करो ना, लूला लेंगड़ा परे हो, टांग टूटी हो, का टांग ठीक हो जाती तो हम सत्संग सुने होते, टांग ठीक हो जाती और परे परे थोड़ो कर ले भजन तो कर जाता, तले करीब ना करिए ठीक हो जाई। तो तेरे पास जो कुछ है उसमें तो कुछ कर। तो बोले हम क्या करें? हमारे पड़ोसी लोग मंदिर में जाते हैं, घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में सोने चांदी के दीपक हैं, मेरे घर तो कुछ नहीं है। कहा तेरे पास में? कहा घर में डिब्बी जलाता है। गुरुजी बोले क्या डिब्बी जलाता है? पहले डिब्बी थी, अब डिब्बी कहां रह गई है? दीपक कहां जलाते हैं? एक दिन गुरुजी टहलते टहलते अंधेरे में गए तो क्या देखा गुरुजी ने? एक रास्ता था, मंदिर जाने का भी रास्ता था, चारों तरफ चौराहा था, वहां पे अंधेरा था और कीच के चढ़ थी, लोग बचा बचा के निकलते थे। तो गुरुजी ने कहा अपने घर में डिब्बी जलाता है, एक डिब्बी जला के यहां रख दिया कर, अहमद कोई मुसीबत नहीं है। बोले अहिमा गुरुजी कोई मुसीबत नहीं, अब बाहर वो डेली जला के रख दें शाम को। अब नगर से जितने लोग निकले, अब डिब्बी वो प्रकाश करती है तो कीच से कच्चर से लोग बच के आराम से निकलते हैं। कहते वाह भैया जो लड़का ने बड़ा बढ़िया काम करो, इससे बढ़िया कोई काम नहीं करो। ऐसे करते करते सालों गुजर गया। अब एक सेठ जो था जिसने मंदिर बनवाया था, सोने का दीपक जलाकर घी मंदिर में रखने जाता था, और दैव योग से दोनों की मृत्यु एक दिन हो गई। वो गुरु भक्त भी और सेठ जी दोनों की मृत्यु, दोनों को कालफांस में बांध के वहां पहुंचाया गया। तो जब वहां पहुंचे तो जो वो गुरु भक्त था डिब्बी जलाने वाला, उसको ऊंचा आसन दिया गया, बढ़िया दिव्य आसन दिया गया, और सेठ को निम्न आसन दिया गया। तो सेठ वहां बहुत नाराज कि तुम भाई हमारे साथ दगा कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, बंटवारा गलत कर रहे हो, हिसाब गलत करते हो। तो बोले क्यों? का मैंने घी के दीपक मंदिर भगवान के सामने जला के रखे और हमको यहाँ दिया गया जगह, और इसने डिब्बी जला के भगवान के मंदिर में भी नहीं रखी, इनको ऊंचा स्थान दिया गया। तो भगवान बोले यही तो भेद है, भगवान के घर में तुम्हारे जैसे 50 घी के दिए जलाने वाले पहुंचते हैं, वहां उजाला करने की जरूरत नहीं थी, तुम नहीं जाते, दूसरा ठाण है। और जहां पिनोन दीपक रखा है वहां कोई उजाला करने वाला नहीं था, या जरूरत थी, और न जाने कितने प्राणी उस जरूरत का फल उठाए, लाभ उठाए, इसलिए पद इनका ऊंचा है। लोगों लक्ष्मी होना कोई बड़ी बात नहीं, उसे शुभ समय पे जगह पे लगाना बड़ी बात है। ये गुरुदेव जी ने बता दिया, तो ये गुरुदेव बताते हैं। कहते हैं गुरुदेव उनकी मदद करो जिनकी मदद की जरूरत है, उनकी सेवा करो जिनको सेवा की जरूरत है, तो तुम्हारा लाभ होगा। और जिनको जरूरत नहीं और उनको तुम दिए फिरते हो, वो क्या तुमको आशीर्वाद देंगे? आप करके देख लेना। तुम्हारे यहां कोई पैरों से टूटा फूटा हो और उसको तुम 3 पहिया की साइकिल दे दो, वो चल नहीं पाता है, तो उसकी आत्मा दुआ देगी, वो मुंह से दे न दे दुआ देगी। और जिसके पास 50 गाड़ी हो और तुम एक दे दो 20 लाख की गाड़ी, उसको देखे वो दुआ दे कर यही कहा कोई फादिल है। कोई अपने घर से पेट खा भर के आया, रबड़ी खा के आया, पेड़ा बर्फी खा के आया, उसके आगे तुम कच्ची मिठाई रखो, जाकर देखे तुम्हें दुआ देगा वो। और कोई आदमी 3 दिन का भूखा हो, 3 दिन का है, वो रात चलती थी, उसका बचा हुआ सीरा होता था, उसका शरबत पिला दो 3 दिन के भूखे वाले को, देखो दुआ देता कि नहीं देता है। पहले गुरुजी संत लोग ऐसा उपदेश देते थे, उससे हमको फल मिलता था। हम आप सब लोग जो संत सदगुरु बताते हैं नाम दान ले लो, नाम दान लेने के बाद में अब तो ये नहीं कहते तुम भरथरी बन जाओ, तुम गोपी चंद बन जाओ, तुम अपना घर छोड़ो, अपना परिवार पत्नी बच्चे छोड़ो, लेकिन उनसे रह करके, वो भी मोह रहित, कल मैंने बताया मोह रहित होकर। अब मोह रहित कई बार बताया हमने, जब तक तुम्हारे पास वस्तु है उसे तुम अपने लिए समझो, अपनी मत समझो, तब तक पूरा काम करो।
है नहीं। जैसे किसी गाड़ी मांग के ले जाते हो, साइकिल मांग के ले जाते हो, बाजार करके आते हो, जब तक तुम्हारे पास है उसे पंचर मत होने दो, वो खराब मत हो, गड़बड़ मत हो, तोड़ो फोड़ो नहीं। और जब तुम्हारा काम निकल जाए तो मालिक को देते समय तुमको दुख भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो तो मंगी हुई है। इसी प्रकार ये काया हमारी मंगी हुई है। बेटा बेटी पोता पोता मेरे नहीं है, घर मकान मेरे नहीं है, और जब तक के लिए है खूब बरतो, और जब वो ले ले तो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ईर्ष्या दोस्त नहीं करना है। जब मेरा है ही नहीं तो भैया ले लिया उसने, कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी दुख जब होते तुम पराई वस्तु को अपना कहना शुरू कर देते हो, वो तो पराई है। लेकिन जब तक है तब तक कोई कसौटी मत करो उसको सुरक्षित रखने के लिए। इस प्रकार से हमारा तुम्हारा भला हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, और भजन भी होता चला जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। और वो क्या कहते हैं, संत सदगुरु बताते हैं उतना बोलो जितनी तुम्हारी जरूरत हो, वाणी को भी संभाल के रखो, ज्यादा मत उसे खर्च करो। और वो कहते तेरे अंग में सब चीज बनाई है, वाणी भी बनाई है। संत महात्माओं ने यह भी लिखा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। कि तू बोल, तेरी वाणी से दूसरे को भी प्रेम पैदा हो, रस पैदा हो, आनंद आए, और तू भी आनंदित हो। ये वैसे तो आपने देखा होगा हाथ दो बनाए कि नहीं बनाए भगवान, कान भी दो बना दिए, पैर भी दो बना दिए, नाक के स्वर दो भी बना दिए, आंखें दो बना दी, जो जीभ मुंह एक ही बनाओ। उन्हें मालूम जाए दो दो बनाए, इनको काम हो जो अकेले ही सबका उड़ेले घूमे। अगर जय दुई बना ही देते ना तो लड़ाई होती, दोनों मुंह से लड़ते हैं, और स्वाद खातिर दोनों मुंह से खाते जीव चलती। जब एक का खाते चपरो करे, एक मुंह से लड़े दुनिया वीरान करे, तो है भगवान ने दुनिया ही बना है। उन्हें मालूम है ही जय दुई के बराबर या केलो काम करी फादल तक निकल जाए, निकल जाते भैया। भगवान बड़ा चतुर रहा है। हाँ, एक बार एक गांव में देवराना जेठानी दो रहती थी, उनकी लड़ाई रोज होती, लड़ाई अति हो जाती। एक दिन एक गुरु जी आई गए तो उसमें से एक जनी पहुंच गई, उन्हें थोड़ी श्रद्धा दाई संत महात्मा से, पैर वगैरह छुए कि हमारी देवरानी जेठानी लड़ाई हो बहुत होती, ऐसो कोई मंत्र दे दे, ऐसी कोई बूटी दे दो हमारी लड़ाई ना हो। कहीं बाकम चाहती हो लड़ाई ना हो, कहीं हाँ चाहत, लेकिन हुआ जब होने लगा तो मना ही नहीं मानती। फिर कहा हम कमी रखत, तो उन्हें कहीं फिर क्या होना चाहिए, कहीं हाँ ठीक है। तो गुरु जी के पास में झोला में एक लकड़ी थी, बूटी वगैरह थोड़ी तोड़ के दे दी, कहीं जिस समय लड़ाई हो जब मुँह धर लियो, मुँह धर लियो, और जब बूटी काम जब है करी है, अगर मुंह खुली गो तो बूटी फेल हो जाए, कि मुंह बंद ही रखी हो। अब लड़ाई चाहता हूं भाई, और जहां सुख सुख लड़ाई भाई ते वह धल्ले मुंह में, और मुंह बंद। जब गुरु जी ने कहे मुंह खुली भाई नहीं, और जब मुंह खुली हो ना तो लड़ाई हुई कैसे जी है? अपने अकेले बरबरात रहा है, गरियाउत रहा, जब थक जाए तो वह चुप रहा है एक तरफ बंद। जब चाच दसाऊं ऐसो भाव तो बहुत जाने गई कि अब जब लड़ी कतई ना है। अब महीना नहीं को लड़ाई ना है भाई, गुरु जी आए, कहे गुरु जी तुम्हारी बूटी बड़ा कारगर है। कहे का है? कई महीना भर हुई गो लड़ाई बंद है, 15 दिन तक वो अकेले बरबराती रही, और हमने बूटी धर ली, हमने मुँह ना खोलो। जब इंगे तुंगे बात गई ना, बात शांत हुई गई। तो गुरुजी बोले बूटी थोड़ा ही रहा है, वो तो हमने तुम्हारो भ्रम निकालो, बताओ ऐसे ही लकड़िया परी भाई हमने तुम्हें दई दई। तुम्हारे मन का रोकन को साधन रहा है, मुंह बंद करने को साधन रहा है। तो संत महात्माओं के पास ज्ञान के बहुत साधन है, उनको अपना पाओ, और नहीं अपनाओगे तो क्यों? हमने देखो अब तो लड़ाई कर, रोटी खाते हो तो रोटी धर दे और लड़न लगत, रोटी छोड़ देते लड़न लगत।
तो क्या है ये? इसके मतलब हमें महापुरुषों की बात समझ में नहीं आई।